Assalamu friend, this is Sir Faisal Kaisar from SSA Degree College. Welcome in second year accounting. चैप्टर है मेरे पास पार्टनरशिप लिक्विडेशन और लेक्चर नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 5। होप सो कि आप लोग पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे। प्लस मैंने आपसे ये भी कहा है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके रजिस्टर में होना लाजमी है, ठीक है। और मैं आपके काम चेक भी करूंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने पार्टनरशिप लिक्विडेशन कर रहा था, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस थे इसमें हमारे पास। जब हमारे पास जो फर्म है वो लिक्विडेट हो जाती है, फर्म ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी जो कैलकुलेशंस है वो करना हमारे पास क्या होता है, वो बाकी होती है। और जो भी कंपनी को लॉस होता है, गेन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कंपनी के ऊपर अगर किसी भी किस्म की कोई लाइबिलिटी होती है तो वो लाइबिलिटी भी उनको पे ऑफ करनी होती है, ठीक है। ताकि इसलिए कि जो भी आपने जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन से कोई हिसाब किताब करा हुआ है, आपने वहां से उधार लिया हुआ है, तो वो आपको पेमेंट करना यानी क्लियर करना लाजमी होता है। तो फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं फ्रॉम को, ठीक है। सो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें जो भी मतलब जब फर्म को हम लोग ख़त्म करने की बहुत सारी वजूहत होती हैं कि या तो उनके पहले ही पार्टनरशिप में है, ठीक है, या फिर हमारे पास किसी किस्म का कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की एक्स वाई जेड रिटायरमेंट, मतलब कंडीशंस पे डिपेंड किया जाता है, ठीक है, कि उनकी कंडीशंस में क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। सो पार्टनरशिप लिक्विडेशन है, डिसोल्यूशंस भी कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। सो उसको हम फर्दर आज हम एक और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है।
यहाँ पर देखें। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास के जितने भी जितना हमारे पास अकाउंट्स पेबल था, ये हम लोगों ने डिस्कस करा। अकाउंट्स पेबल कितना था, 30,000 पेमेंट करी थी, 21,000, 9,000 रुपये का हमें गेन हो गया था। ठीक है, तो आपको अगर नजर आ रहा हो कि रियलाइजेशन लॉस हुआ था, हम लोगों ने अदर एसेट्स जो बेचा था वो डेबिट में था, तो लॉस हुआ था कितने का, 90,000 रुपये का। और नेक्स्ट क्या था मेरे पास कि रियलाइजेशन हमारे पास गेन हुई थी 9,000 रुपये की। किस वजह से, जब हम लोगों ने पेमेंट की थी अकाउंट्स पेबल, ये नजर भी आ रहा होगा आपको। तो एक तरफ क्या है मेरे पास, एक तरफ हमारे पास लॉस और दूसरी तरफ क्या है मेरे पास, गेन। तो लॉस और गेन को मैंने जब कैलकुलेशन करा तो मेरे पास टोटल बना, जाहिर सी बात है लॉस ज्यादा है, लॉस है 90,000, उसमें से गेन को क्या कर दिया, माइनस। तो फिर भी आपके पास जो लॉस रहेगा वो लॉस कितना रहेगा, वो लॉस रहेगा मेरे पास 81,000 रुपीज का लॉस फिर भी रहेगा। सो मैंने क्या करा, वो लॉस जो है ये मेरे पास लॉस है, और फिर मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस हम लोगों ने इसी तरीके से करना था। ठीक है, सो हमने क्या करा, जो शेयर्स थे उसके, ठीक है, रेशोज थे, वो रेशोज हमने वाले देखे कितने थे भाई, किस हिसाब से पैसे बांटने थे। पैसे बांटने थे हमें 4:3:2 के तरीके से बांटने थे। हम क्या करेंगे, पहले रेशोज लिख लेंगे, रेशोज लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा भाई, सम ऑफ रेशो आ जाएगा 4 + 3 + 2 + 9। तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं इस चीज को आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि एक तरफ मेरा लॉस था 90,000 रुपए का, दूसरी तरफ मेरे पास गेन हुआ है 9,000 रुपए का। तो लॉस में, लॉस बड़ी फिगर है ना, तो लॉस 90,000 का, गेन 9,000 रुपए का, तो भाई 9,000 गेन माइनस भी कर दो तब भी 81,000 का क्या रहेगा, लॉस ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, सो ये चीजें हम लोगों ने सारी क्या कर दी, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी। अब करना वही वही के 81,000, ठीक है, जो भी हमारे पास है अहमद का जब हम शेयर निकालेंगे तो 81,000 मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 4 से, और डिवाइड किससे कर दूंगा, 9 से। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 4 जो है उसका रेशो है, और 9 क्या है हमारे पास, सम ऑफ रेशो है। ठीक है, तो 81,000 में से, 81,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 9, तो मेरे पास आ जाएगा 36,000। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि 81,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास अहमद का जो हिस्सा है वो कितना आ गया, 36,000 का हिस्सा आ गया। बिलाल है तो बिलाल का कितना हिस्सा आ गया, बिलाल का हिस्सा आ गया 27,000। इसका रेशो जो है वो थोड़ा क्या था, कम था। और अगर हम बात करते हैं लास्ट हमजा की, तो हमजा का जो शेयर है वो कितना आ गया मेरे पास, 81,000 इसके, क्योंकि 2 हिस्से थे तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 18,000 का लॉस। ठीक है, यानी जो जितना ज़्यादा जिसका हिस्सा था, रेशो था, उसी हिसाब से उनको उनका हिस्सा भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, रियलाइजेशन यानी लॉस बांट दिया, कि हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, तो उस सूरत में हमें 81,000 का लॉस हो रहा था। सो हमने 81,000 के लॉस को बांट दिया। ठीक है, ओके जी। तो अच्छा, ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि लॉस अगर होता है तो लॉस होने की सूरत में हमारे पास क्या है, जैसे लॉस है तो लॉस होने की सूरत में ये क्या होगा, हमारे पास कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अभी पेमेंट की बात करते हैं कि भाई पेमेंट। अब यहाँ पर देखें, अहमद है तो अहमद का कैपिटल कितना था, 88,000। उसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 36 का। ठीक है, तो 88,000 में से 36,000 क्या हो गया,
लॉस हो गया तो इसके पास जो बचा, यानी आप कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था, कॉलम्स बना लेंगे, उसमें नाम लिख देंगे। लॉस अगर होगा तो लॉस होने की सूरत में क्या करेंगे, लॉस होने की सूरत में उनके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और हमारे पास अगर ये गेन होता तो गेन होने की सूरत में हमारे पास क्या हो जाता, गेन होने की सूरत में हम क्या कर देते हैं, इनके कैपिटल में ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें लॉस हुआ, तो इसलिए मैंने अहमद के कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया, बचा कितना 52,000। सेम प्रोसीजर मैंने करा बिलाल के साथ। बिलाल के साथ इसका बिलाल का कैपिटल था 66, माइनस कर दिया इसमें से 27, क्योंकि इसको लॉस हो गया था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 27,000 है। और फिर जो है बचा कितना, 66 में से 27 माइनस कर दिए तो 39,000 इसके बच गए। फिर है मेरे पास हमजा। हमजा का कैपिटल था 44। 44,000 में से हमजा ने जो बैलेंस बचा, हमजा का 44,000 में से 18,000 लॉस माइनस कर दो, तो जो इसका बैलेंस बचा, वो बैलेंस कितना बच गया, 26,000 बच गया। टोटल जो पैसे कंपनी की तरफ से, ठीक है, कंपनी की तरफ से जो टोटल पैसे अदा किए गए, वो टोटल पैसे कितने इनके अदा करे गए, 117, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, और कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी को हम लोगों ने कितनी पेमेंट करी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बेसिकली बगैर कंप्यूटेशंस के नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि अगर आप बगैर कंप्यूटेशंस के कोई भी काम करते हो तो उस सूरत में जो एग्जामिनर है वो डाउट में हो जाता है कि कहीं से आपने देख के ना किया हो। ठीक है, बेहतर है कि जो आपके सामने मैंने ये कंप्यूटेशंस करता हूँ, ये सारी की सारी आप लोग कंप्यूटेशन करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटेशंस नहीं करेंगे तो फिर ये एक तो आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल होगी। ठीक है, और दूसरा ये कि आपके लिए समझना भी थोड़ा, और एग्जामिनर के लिए भी समझना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।